आज हमारे साथ है देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकूरकर साहब। हम सीधे बात करेंगे उन्हीं से कि देश में इलेक्शंस जो हो रहे चुनाव 2019 के, इसके बारे में वे क्या कहते हैं। जी सर, आज 2019 के चुनाव शुरू हो चुके हैं, किस तरह से देखते हैं आप देश के चुनाव को? बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव के अंदर मेजॉरिटी मिली, किसी को तो वो सरकार बनाएंगे, नहीं मिली तो बहुत सारे पार्टियां आकर मिलकर सरकार बनाएंगे। हमारी ये अपेक्षा है कि जो लोगों के कल्याण की चीज़ें हैं वो करने के लिए जिसका दृष्टिकोण है या पॉलिसी है, ऐसे लोग चुनकर आना चाहिए। अब मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे ज़रूर लगता है कि हम लोगों के पास ऐसे पॉलिसीज़ हैं। हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया है, हमने एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया है और दोपहर में बच्चों को खाने के लिए बनाया है। और बच्चों की मौत बहुत होती थी, इसलिए उनका जन्म दवाखाने में होना है। और फिर खेती के लिए बड़े बड़े तालाब बनाए, बीज दे दिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो हम लोगों ने उसके ऊपर विचार किया है और ऐसी चीज़ें आगे चलकर बहुत अपने को मदद कर सकती हैं, ऐसा लगता है। विचारों पे चुनाव होना चाहिए। पैसों के आधार पर पैसा तो लगता ही है, मगर जितना पैसा लगना चाहिए उतना ही लगे तो ठीक है। उससे ज़्यादा लगे तो जो भी पैसा खर्च करेगा, डर ऐसा लगता है कि वो फिर पैसे कमाने की कोशिश भी करेगा चुनकर आने के बाद। वो नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर वैसा हुआ तो जिनको मदद मिलनी चाहिए उनको भी हम मदद देने के लिए व्यवस्था करें, तो वो भी पैसा ऐसे लोगों की वजह से इधर उधर हो सकता है, उनके जेबों में भी जा सकता है। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सारे लोग पैसे के आधार पर ही चुनकर आते हैं, ऐसा मेरा कहना नहीं है। विचारों के आधार पर चुन के आने वालों लोगों की संख्या ज़्यादा है, मगर अब जो है पैसा ज़्यादा लग रहा है, ऐसा हर आदमी बोल रहा है। अब प्राइवेटली किसी से बात किए तो बहुत बड़ी बड़ी रकम बोलते हैं वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। तो क्या करना चाहिए इसको? तो मैंने कहा कि ये जो विचार है सिर्फ हमारे देश में ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ भी चुना है हो रहा है, वहाँ के लोगों ने भी विचार किया है और उसके ऊपर कुछ सलूशन ढूंढने की कोशिश की है। मैं कनाडा में गया था, उनसे पूछा कि तुम इलेक्शन में पैसे कितने खर्च करते हो? तो उन्होंने बोला कि हम पैसे खर्च करते हैं, मगर अगर हम चुन के भी आए और नहीं भी चुन के आए तो वो पैसे हमको सरकार की तरफ से वापस आते हैं। कैसे आते हैं? मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि सरकार ने नियम ऐसा बनाया है कि जितने वोट पड़े हैं उसके 20% वोट किसी को नहीं मिले तो उसको 1 पैसा भी नहीं मिलेगा, कितना भी खर्च करे वो। नहीं तो कोई भी आके खड़ा हो जाएगा और उतने पैसे लेके जाएगा सरकार में से। 20% से ज़्यादा जिसको वोट मिले हैं वो चुन के आया, 1 हो या 2 हो, वो अगर ज़्यादा रहे तो भी उनको सरकार की तरफ से मदद मिलती है। मैंने बोला कैसी मदद मिलती है? तो उन्होंने बताया कि हमने निश्चित किया है कि उसको जितने वोट्स मिले हैं उसके आधार पर हम उसको पैसे देते हैं। वोटों का $4 या $5 वो हिसाब से हम उसको पैसे दे देते हैं। चुन के आया तो भी वो गड़बड़ नहीं करेगा, क्योंकि सरकार ने पैसा उसको दिया है और वो नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और पैसे किसी ने के आधार पर कोई अगर चुन के आ गया तो उसको वापस करने की कोशिश करेगा वो जी। और वो
अगर खुद के पैसे कमाई का खर्च किया है तो मेरी कमाई के खर्च किया है तो उसको कमाने की कोशिश करेगा, कर्ज लिया है तो कर्ज छोड़ने की कोशिश करेगा। और उसकी वजह से खासगी आदमी जो है उसके पास से उसको ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। वो सरकार के कुछ कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लेकर, किसी काम में हिस्सा लेकर कमाने की अलग अलग करेगा। ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला कि ये पैसा सरकार ने खर्च करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कितना, इतना पैसा कैसा खर्च करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि देखो कि आने वाले जो इलेक्शन हैं उसमें मेरे दृष्टि से अगर नए तरीके से देखा जाए तो बहुत खर्चा आने की ज़रूरत नहीं है। हम किस लिए खर्च करते हैं? एक गांव से दूसरे गांव को कार में बैठ के, गाड़ी में बैठ के जाते हैं, या बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, उसके लिए करते हैं। उनको खाने का, लाने का, भेजने का इंतज़ाम करने के लिए पैसे करते हैं, और फिर वोट देने के लिए भी पैसे देने की कोशिश करते हैं। तो मैं बोला ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करना चाहिए? मैंने बोला कि सरकार ने जितने भी हमारे टीवी चैनल्स हैं उसके ऊपर का जो टाइम है वो जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में वो लोग लेते हैं वैसा ले लेना चाहिए। और एक एक कैंडिडेट को आप 5 घंटे दे दो या 10 घंटे दे दो, और उसको बोलोगे तो तुम उसके ऊपर अपनी बात करो। तो उस पार्टी के जितने भी लोग हैं उतनों को आप बोलने के दे रहे हैं तो कितना बोलेंगे आप, और सब लोग सुनेंगे। और फिर आपको कुछ नहीं करने का है। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस गांव के अंदर किसी के पास जो अगर वीडियो का इंतज़ाम है देखने का, तो उसको बोले कि भाई ज़रा बाहर आके रुको, लोग आके देखेंगे, सुनेंगे वगैरह। क्या बोलते हैं, सुनेंगे। ये सर आपने भी 8 बार चुनाव लड़ाया है। हाँ। एमपी के। हाँ। लातूर से ही लड़ाया है। हाँ। आपका अनुभव क्या बताता है? आपके टाइम में कितने पैसे खर्च होते थे और आज कितने खर्च होते हैं? मैं देखो मैं बोलूँ कि मेरे टाइम में बिल्कुल कम होते थे। अब बहुत कम हो रहे हैं तो बोलेंगे कि आप निशान बता रहे हैं। ये बोलना नहीं चाहता, मगर बहुत बहुत कम होते थे मेरे पैसे। मुझे तो ऐसा होता था, कुछ दोस्त लोगों की गाड़ियाँ लेके आते थे और घूमते थे, और घूमते समय मैं बोला कि किराए से गाड़ियाँ लेते हैं दूसरे लोग, तुम तो घूम रहे हो, कम से कम पेट्रोल का तो पैसे लेके जाओ। तो वो साहब हमको इतना नाबर समझ रहे हैं क्या, हम इतना गरीब समझ रहे हैं क्या, हमारा ऐसा इंसल्ट क्यों कर रहे हो तुम, ऐसा भी बोलते थे। खाना खाने को बोले तो हमारे घर में खाने को नहीं मिलता है क्या, बोलते थे। ये भी होता था। मगर वोट के लिए तो किसी ने भी पैसा मांगा नहीं। दारू पिलाने के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रक ला के दारू पिलाते हैं लोगों को, वोटर्स को वगैरह। अब वो ट्रक भर के दारू पिलाएंगे आप किसी वोटर को, तो वोटिंग के पहले दिन दारू पीता है और दूसरे दिन सो के रहता है। ये भी होता है। ये नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कर सकते हैं। सरकार ने अगर ऐसा कुछ सोच कर, यही बात नहीं, इससे और भी कुछ बातें हो सकती हैं, सोच कर अगर किया तो वो जो है कर सकते हैं। और उसकी वजह से टीवी पर करने का है तो बोले कि फिर हमको अगर लोगों को मिलने का है, तो मैं बोला कि तुम सरकार जो है सारे कैंडिडेट को एक गाड़ी में बिठा के एक 10 बड़े गांव में ले जाके वहाँ करके कर सकती है। उसका खर्चा भी सरकार करेगी। सर चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए? आज धर्म को लेकर, जाति को लेकर चुनावी मुद्दे हो रहे हैं, किस तरह से मुद्दे सही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि देश का स्वातंत्र्य हमने कमाया है, मगर संसार के अंदर 2 प्रकार की शक्तियां होती है, एक तोड़ने वाली और एक जोड़ने वाली। अब जोड़ने वाली शक्ति महात्मा गांधी ने देश में निर्माण की, इसलिए हम स्वतंत्र हो गए, और इसलिए हमने 600 राजाओं का राज यहाँ शामिल करके लोकशाही यहाँ पर भी कायम की, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कायम की। तो तोड़ने वाली शक्ति नहीं होना चाहिए। वो तोड़ने वाली शक्ति किस पर आती है? धर्म के नाम पर आती है, जात के नाम पर आती है, भाषा के नाम पर आती है, प्रांत के नाम पर आती है, और फिर देश हमारा तुम्हारे देश से बड़ा है, हमारा धर्म तुम्हारे देश से बड़ा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिन्होंने
धर्म के ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, प्रवचन नहीं सुने हैं, वो भी लोग बोलते रहते हैं ये लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इलेक्शंस और अच्छे होंगे। हमको सबसे पहले खाने पीने का इंतज़ाम करना चाहिए। मेरे ख्याल से खाने पीने का इंतज़ाम हो गया है, इससे भी अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मगर खाने पीने की वजह से तकलीफ़ नहीं होगी, कपड़े का तकलीफ़ नहीं होगी। दवा पानी का इंतज़ाम पूरा नहीं हुआ है, मगर काफ़ी हुआ है। इस वजह से 25% एवरेज हमारी 25 एवरेज एज थी हमारी, अब वो 75 हो गई है। ये इसकी वजह से हुई है। और फिर नए नए चीज़ें जो है इस्तेमाल करना चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी की वजह से। व्यापार कम हो जाएगा, कम नहीं होगा। गरीब देश के अंदर काम कभी कम पड़ेगा नहीं, पैसा कम पड़ेगा पर काम कभी नहीं करेगा। और तीसरी बात जो ये है कि समंदर का हमारे कब्जे में जो है, इकोनॉमिक जोन बोलते हैं हम, उसके अंदर बहुत 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 है संपत्ति। उसको तो किसी ने हाथ नहीं लगाया, उसको हाथ लगाएंगे हम तो हम 100-200 साल तक भी हमारी संख्या बढ़ने पर भी कुछ कम हमको कम नहीं पड़ेगी। आकाश के अंदर जाने की बात चल रही है तो वो भी कम नहीं पड़ने वाला। इसलिए ये सारा दूर का दृष्टिकोण रखकर अगर इलेक्शन के अंदर हम चर्चा करें, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, आरोग्य की दृष्टि से और संशोधन की दृष्टि से, रिसर्च और डेवलपमेंट की दृष्टि से विचार कैसे करें और कौन करे, सिर्फ सरकार ने, सारा समाज उसके अंदर अगर जुट जाए तो फिर देश की प्रगति हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, इलेक्शन के मुद्दे क्या होने चाहिए, चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए, इस पर सर ने अभी अच्छे से बयान किया। हमें भी अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। हारून सैयद, ENI न्यूज़, लातूर, महाराष्ट्र।